नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर बड़ी आग के रूप में दहकती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठे हैं। इसे पार्टी ने साफ शब्दों में अनुशासनहीनता करार दिया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पायलट ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए थे, उनकी जांच की मांग को लेकर वह अनशन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम मुद्दों पर जांच चल रही है। ऐसे में पायलट का ये अनशन सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। विशेष बात यह है कि अनशन स्थल पर लगे पोस्टरों में राहुल, सोनिया से लेकर सभी कांग्रेसी नेताओं की तस्वीर गायब है। सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे। और सरकार का अंतर्कलह अब चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। ये खुली चुनौती है आलाकमान को। आलाकमान ने कहा कि अनुशासनहीनता है, इनके प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी ने कहा अनुशासनहीनता है, पर वो अडिग है। मैं समझता हूं कि उनका ये अनशन इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि अब कांग्रेस विघटन की ओर आगे बढ़ चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का आलाकमान अब कमज़ोर हो गया है। 2 बार चुनौतियां मिल गई। एक बार गहलोत साहब के गुट ने दी, जब यहाँ राय मुसारी के लिए आलाकमान के दूत के रूप में मल्लिकार्जुन और उनके साथी यहाँ आए, अजय माकन, बेरंग लोटे, और आज ये दूसरी बार है। इसका खामियाजा जनता ने भुगता। पूरे 4 साल 4 महीने पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री जी का काम सिर्फ एक ही रहा, अपनी सरकार को बचाए रखना, अपनी कुर्सी को बचाए रखना। इसीलिए आज राजस्थान के अंदर ना विकास है, ना जन समस्याओं का निराकरण है, ना कानून और ना व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए जनता ने ये भुगता है।
मैं समझता हूं कांग्रेस का ये अंतर्कलह कांग्रेस की सरकार के लिए बड़ा संकट पैदा करे। प्रदेश के सारे युवा जैसे जैसे कल इसकी जानकारी मिली और इस धरने की तरफ सब लोग आ रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पिछली सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इस मुहिम के अंदर पूरा युवा एकजुट है और युवा और पूरा प्रदेश यही चाहता है कि उस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और उस जांच के लिए अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने आपस में लड़कर प्रदेश का बहुत नुकसान किया, जनता का बहुत नुकसान किया। स्वयं की राज्य की योजनाएं तो जनता तक नहीं पहुंची, वो तो ठीक है, पर केंद्र की योजनाएं भी जनता तक नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार पूरे 5 साल से आपस में लड़ रही है और उसी में व्यस्त है और जनता परेशान है। अब राजनीति में क्या होता है कि मारे ही और लगे ही, लगे कहीं। तो अब उन्होंने इस समय जब चुनाव बिल्कुल पास में है, अनशन करने का निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि वो इशारा सीधा अशोक गहलोत। हमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए कि आप जाओ और सचिन पायलट जी का समर्थन करो। हमारी पूरी यूनियन का सचिन पायलट जी को पूर्ण रूप से समर्थन है। हम अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। हम 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल यूपी से आया है, जिला गाजियाबाद से। हम सचिन पायलट जी सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनका पूर्ण रूप से हर तरह से समर्थन कर रहे हैं, हमारी पूरी यूनियन। हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, फावड़ा लाठी हमारे सिंगार है और फावड़ा लाठी ना रखेंगे तो हम। कांग्रेस इस बीच में मैंने देखा है कि जब जब थोड़ा सा उठ खड़ा होने की कोशिश करती है, कुछ इस तरह की विसंगतियां आती हैं। ये कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के साथियों को चाहना होगा कि कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब लगभग साल भर से कम का है। तो अगर इन विसंगतियों को, एनोमलीज को अगर दूर ना किया जाए तो मैं समझता हूँ संदेश। तो चलिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल स्पष्ट कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी अब अपने कदम राजनीतिक रूप से और आगे बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल इस बीच अपने मुद्दे की ओर चलते हैं। और राजस्थान में सियासी उथल पुथल जो कहीं ना कहीं मची हुई है, वो आज पूरा देश देख रहा है। सचिन पायलट अनशन पर बैठ चुके हैं। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता बता दिया है और राजनीतिक पंडित सीधे तौर पर इस अनशन को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन बता रहे हैं, यानी कि गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन। चलिए, 3 मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। आप तीनों का तारुफ करवा देते हैं। कैप्टन भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में हैं, स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ चर्चा में हैं और राकेश सिंह परमार राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भदौरिया साहब, सीधे तौर पर वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं आज सचिन पायलट, क्या कहेंगे? आशीष जी, ये कांग्रेस अपने भ्रष्टाचारों को उजागर कर रही है। दोनों ने ही मिलके वहां जो लूट मचाई है, गहलोत ने और सचिन पायलट, दोनों ने ही वहां 5 साल जनता को बेवकूफ बनाया है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी वो आम जनता तक पहुंचने नहीं दी है और इन्होंने जनता के लिए वो 5 साल कुछ भी नहीं किया सिवाय जनता को भ्रमित करने के अलावा। वहां जातिवाद आपने देखा किस तरह से फैला है। अभी 4 दिन पहले ही एक महिला का वहां बलात्कार हुआ है और उसको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद सरकार उस पर बात नहीं कर रही है, अभी तक मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया है। लगे हैं तो बस अपने भ्रष्टाचार छुपाने में लगे हैं और नाम उसमें बीजेपी का ले रहे। अरे बीजेपी का अगर कोई भ्रष्टाचार था
आपने 5 साल बैठ के निकाल दिया, आपने उजागर क्यों नहीं किया? आप लेके आते उसको। मगर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये अपने अपने भ्रष्टाचार को दबाना चाह रहे हैं और सत्ता में फिर बेवकूफ दुनिया को बना के आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमने तो बहुत अच्छे काम करे। आज जो जिस तरह से अशोक गहलोत ने लोग लुहाने वहां तमाम योजनाएं दे दी हैं, क्या ये 5 साल नहीं पहले नहीं दे सकते थे? जब उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल के हमने रेट डाउन किए थे, मगर इन्होंने उस टाइम नहीं किए थे। इन्होंने अपना वेट कम नहीं किया था, अपना पूरा ले रहे थे, मगर जैसे ही चुनाव आया सभी लोग लुहाने बांधे शुरू कर दिए। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जो आज खेल राजस्थान में हो रहा है, यही चुनाव से पहले पंजाब में हुआ था। और पंजाब का हर्ष क्या हुआ कि वहां सुपड़ा साफ हो गया, इनका कुछ भी नहीं बचा। तो इसी तरह से वो क्या एक कहावत है कि जब वो कीड़ा होता है ना, वो मरने से पहले फड़फड़ाता बहुत है। तो अब इनके जो है ना लास्ट वो स्टेज आ चुकी है राजस्थान में, तो इसलिए अब ये फड़फड़ा रहे और ये खत्म हो जाएंगे। आप देखना वहां इनको 1-2 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता इनसे ऊब चुकी है। जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने आम जन को जो दिया है, कत्ले आम कराया है, जाति विशेष को बढ़ावा दिया है। राजस्थान में करौली ऐसा क्षेत्र है जहां कभी सामुदायिक दंगे नहीं हुए हैं, कांग्रेस शासन में वो भी हो गए वहां पर जाति सामुदायिक दंगे। झालावाड़ में खुलेआम अनिल वाल्मीकि को मार मार के रोड पे पीट इतना मारा गया कि उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। वो भी एक समुदाय ने मारा था, कांग्रेस उस पर नहीं बोली थी। इसी तरह से आपने अलवर में देखा कि वर्षों पुराने प्राचीन टाइम के मंदिर इन्होंने तोड़वाए, प्राचीन टाइम के। उस टाइम कांग्रेस ने एक समुदाय को दिखाने के लिए सब कुछ वादे किए। तो ये जितने इनके कार्य हैं वो इनको छुपाने के लिए अब जो है ना नूरा कुश्ती सचिन पायलट और गहलोत मिलके खेल रहे हैं। मगर जनता वहां की बहुत समझती है कि 5 साल उसने झेला है आपको, तो अब इनको जो है ना वहां से किस तरह से रवाना करेगी वो जो है ना चुनाव के बाद आप देख लेना। ठीक है राकेश सिंह जी, जिस तरह से ये सचिन पायलट आज अनशन पर बैठे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? जिस तरह से भदौरिया साहब कह रहे थे कि बीजेपी तो बहाना है, गहलोत साहब असल में निशाना है, क्या माजरा सीधे तौर पर यही है या कुछ और आपको इसके पीछे की कहानी समझ आ रही है? नमस्कार और आपके सभी दर्शकों के साथ कनिष्ठों को मेरा प्रणाम। सचिन पायलट का धरना यह बात बताने के लिए है कि भाई जितने भ्रष्टाचार करप्शन का इल्जाम लगे हैं अशोक गहलोत पर, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं नीट क्लीन आदमी आपके सामने आया हूं। उन्होंने एक तीर से 2 निशाना लगाया है। पहले पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पर अगर इनको निकाल दिया गया तो ये शहीद का तगमा लेकर के पूरे राजस्थान भर घूमेंगे, जो ये चाहते हैं कि मैं घूमूं और खुद का नाम आगे बढ़ाऊं। अशोक गहलोत के विरुद्ध अपने ही सरकार के विरुद्ध बैठ करके वो यह दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो जो घोटाले हुए हैं वो अशोक गहलोत के हैं। मैं तो उसी का उजागर कर रहा था, पार्टी ने मुझको बाहर कर दिया, इसलिए मैं इस बेईमानी करप्शन में हिस्सेदार नहीं हूँ। तब जबकि ये उप मुख्यमंत्री थे इस पार्टी सरकार के और प्रदेश अध्यक्ष थे उस पार्टी के जिस पार्टी ने घोटाला किया है। अगला मुद्दा जो सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है वो बहुत सोचने समझने वाली बात है। छत्तीसगढ़ के कल तक मुख्यमंत्री की लड़ाई में अपने आप को आगे रखने वाले सिंहदेव साहब ने कहा है कि सचिन पायलट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि उनका विरोध और उनका सरकार से नाराजगी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से नाराजगी, राहुल गांधी से नाराजगी जग जाहिर है। मतलब कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट की शुभचिंतकों की संख्या बढ़ रही है। यह गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होने वाला है। तीसरा कि अशोक गहलोत के पास जो सोनिया गांधी के विश्वास पत्र का कवच था वो अब हट गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी के बातों का अवहेलना करके जो अशोक गहलोत ने लगड़ी मारी है वो सोनिया गांधी के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है और राहुल प्रियंका तो उन्हीं के वंशज है। तो अभी अशोक गहलोत एकदम निहत्थे हैं। उनका हाल राजस्थान के चुनाव में बिना अस्वस्थ के जाएंगे
और अपने ही योद्धा के विरुद्ध लड़ेंगे। यह कांग्रेस के लिए विषम परिस्थिति है और हमारे भदौड़िया साहब के लिए खुशी की बात है कि आपको खुद नहीं लड़ना, वो लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। हमारा एकदम रामबला साहब है, यह देखने को मिल रहा है सचिन पायलट एक अलग रोड़ा अटका रहे हैं अपनी ही सरकार के विरुद्ध, ऐसा लग रहा है। कैप्टन साहब का कांटा निकल गया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आसान हो गया, कांटा नहीं निकला। एक बात जान लीजिए, कैप्टन साहब के पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मुश्किल में है। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान के सबसे बड़े पिछड़े दलित चेहरा को गवर्नर बनाने पर मोदी को मजबूर होना पड़ा। वो शौक से नहीं बनाए गए। जिस तरह से गोरखपुर वाले पंडित जी को गवर्नर बनाने पर मजबूर होना पड़ा, वो हाल है। तो वो भी गवर्नर हाउस से कुछ कुछ खेल खेलेंगे, वो जरूर खेलेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को अब की बार मोदी बर्दाश्त करेंगे क्या मुख्यमंत्री के रूप में, ये देखने वाली बात है। मुझे जो जानकारी है, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि जोशी जी को प्रदेश सचिव बना करके मोदी ने एक बड़ा लाइन दिया है राजस्थान के लोगों को कि अब की बार की सरकार नई सरकार होगी, ताजी सरकार होगी, फ्रेश ब्लड की सरकार होगी, फ्रेश राजनीतिकों की सरकार होगी। और मुझे लग रहा है कि माइनस वसुंधरा की सरकार होगी। और अगर माइनस वसुंधरा की सरकार मोदी सोचेंगे तो वसुंधरा जी बहुत बड़ा फैक्टर है राजस्थान में, इसलिए इनका राह आसान नहीं है, मुश्किल है कांग्रेस से ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस में दो लोग बड़े लड़ रहे हैं तो भाजपा में भी अंदर खाने लड़ाई है। यह बात मतलब आसान दोनों के लिए नहीं। मामला उलझा है पूरी तरह से। जायसवाल साहब, ये उलझी हुई स्थिति क्या सुलझ पाएगी? चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। कैप्टन साहब, परमार साहब ने बड़ी बात कह दी कि चिंता आपको भी करने की जरूरत है। नहीं, आशीष जी, परमार साहब एक विश्लेषक हैं, वो अपने विचार से जो सोचते हैं वो सही है। विश्लेषक हैं, विश्लेषण उनका विश्लेषण करना काम है। बाकी हमारे यहाँ आप देखिए, कभी पदों को लेके, किसी खास पद को लेके कभी आपने ऐसा कोई, जिस तरह जो कांग्रेस में होता है, कांग्रेस जैसा उठाव पटक हमारे यहाँ कभी नहीं होती। हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट बोर्ड है, बहुत बड़ा हमारे यहाँ संगठन है। तो हमारे यहाँ संगठन डिसीजन लेता है, कोई एक परिवार या कोई एक नेता नहीं लेता है। तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की चीजें आपने देखा कभी हुई नहीं है और ना ही आगे भविष्य में कभी होने की कोई गुंजाइश है। कैप्टन साहब, क्योंकि संगठन इसीलिए, कैप्टन साहब, बीच में रोक रहा हूँ आपको। आप भी मंजे हुए पुराने प्रवक्ता हैं। ठीक है कि मंच पर कहने की बात संगठन की होती है, लेकिन ये तो सब जानते हैं ना कि कहाँ से क्या निर्णय होता है और कहाँ से क्या कहलवाया जाता है। जोशी, अभी जो बात परमार साहब भी कह रहे थे कि जोशी साहब को बनाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है, कह दीजिए कि शेखावत साहब तैयारी नहीं कर रहे। राजस्थान में कहीं ना कहीं फेरबदल की जो संभावनाएं हैं वो दिल्ली से ही तो शुरू होती हैं। आशीष जी, हमारे यहाँ एक, हमने आपसे क्या कहा, संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है। और संगठन की यही जिम्मेवारी होती है किसको कहाँ फिट करना है, कौन कहाँ सही बैठेगा, किसको कहाँ गवर्नर बनाना है। जो ये भी नहीं कि किसी को कहीं भी बना दो, कौन स्टेट में कौन सही फिट बैठ सकेगा, अच्छा कार्य कर सकेगा जनता के लिए। तो ये संगठन का कार्य है हमारे यहाँ, किसी एक का नहीं है। तो संगठन इसी रातों दिन इसी पे विचार करता रहता है कि अब जब ज्यादा अगर कोई एज के हिसाब से जा रहे हैं तो भाई उनका मार्गदर्शन भी चाहिए। अगर गवर्नर में उनकी एक भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है तो उन्हें गवर्नर भी बना सकते हैं। अगर सीएम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो उन्हें सीएम भी बना सकते हैं। और अगर पार्टी फोरम में रहकर उनकी जरूरत है तो पार्टी फोरम में, संगठन में उन्हें रखा जाएगा। और सरकार में उनकी जरूरत है, उन्हें सरकार में भेजा जाएगा। तो हमारे यहाँ इस तरह का कार्य है, हमारे यहाँ किसी एक की नहीं है। और यहाँ बहुत बड़ा संगठन है और संगठन के कहने से ही सारे कार्य होते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जायसवाल साहब जी, आशीष जी, ये सियासी परिस्थितियां जो उलझती जा रही हैं, कोई सुलझने की गुंजाइश बची भी है कि नमस्कार की तैयारी है? परिस्थितियां भी सुलझेगी। और जिस तरह से उन्होंने जो सचिन पायलट ने कहा वसुंधरा राजे पर जो भ्रष्टाचार की केसेस था,
उसको क्यों नहीं उस पर अमल किया जा रहा है। तो अपने सरकार के खिलाफ और अपने देखिए कांग्रेस में ही संभव है कि अपने सरकार के खिलाफ भी लोग बोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी का हिम्मत है कि मोदी जी के खिलाफ बोलते, चाहे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अडानी का फिल्म माननीय मोदी जी का रिश्ता जो 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनी से आया, उसमें चुप्पी साध नहीं। माननीय कैप्टन जी अभी बता रहे थे कि मंदिर तोड़ने की बात, जिस तरह से मंदिर कॉरिडोर बनता है, चाहे कोई बनारस में बना प्राचीन मंदिर कितना टूटा, उस समय इनका दृष्टिहीन दृष्टि से देख रहे थे क्या? अरे जब प्रगति का बात करते हैं, मंदिर कोई तोड़वाता, मंदिर तो आप ही लोग तोड़वाए। राजस्थान में भी जब शहर बन रहा था तो सारा चीज इस बात को जिस तरह से इन्होंने धर्म को लाने का कोशिश किया। आज मुद्दा आप उठाए थे सचिन पायलट का, और जिस तरह से भ्रष्टाचार वसुंधरा राजे के समय में हुआ था, भाजपा के पूरे यानी व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, रमन सरकार में कोलगेट घोटाला, पूरे भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे बैठे हुए हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचारी कहते थे पहले असम का हेमंता विश्व शर्मा को कांग्रेस में थे। जायसवाल साहब आज राजस्थान पे बात कर लेते हैं ना। हाँ, राजस्थान ये तो हफ्ते में 4 बार बात करते ही हैं आप लोग। देखिए वो जो बात की उनको माकूल जवाब दे रहा था मैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी, अभी सत्ता के अहंकार में बोल रहे हैं। सत्ता जिस दिन से सत्ता किसी के बाप में आता है। पायलट साहब भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? मैं वही सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, धरना आपकी पार्टी के नेता को लगाना पड़ रहा है, अनशन पर वो 2 घंटे से बैठे हैं, तो विपक्ष वाली भूमिका हो गई पूरी। सचिन पायलट जी अपने घर में ही अपने ही यही कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस में है कि अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ सकता है, लेकिन भाजपा में है हिम्मत किसी को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सके? चाहे किसी वही बता रहा था ना, व्यापम, कोलगेट और वसुंधरा राजे का। अच्छा, कांग्रेस में अगर कांग्रेस में ये आप जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही ये बैठ सकते हैं इस तरह से, तो आप फिर अनुशासनहीनता क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कल रात? नहीं, देखिए जो बोल रहा हूँ मैं अनुशासनहीनता, देखिए संगठन हमारे जो वहाँ के प्रभारी हैं वो आज जाने वाले थे, उनसे सचिन पायलट से बात भी हुई है और वहाँ जाकर मसला को देखकर उसको बात किया जाएगा। हमारे नहीं, मैं आप शायद अपडेट नहीं है, मैं अपडेट कर देता हूँ। दौरा था रंधावा साहब की आप बात कर रही हैं। दौरा था, दौरा रद्द हो गया है उनका। पायलट साहब ने मना कर दिया बात करने से, सीधे तौर पर कह दिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, और दौरा रद्द हो चुका है रंधावा साहब का। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से बात करेंगे, खड़गे साहब से बात करेंगे, वो पार्टी की बात है। उनको उनके जो बात रखे हैं, अगर भ्रष्टाचार कोई दूसरा पार्टी नहीं ऐसे मैम, चलिए ठीक है, आप बने रहिए। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूँ सिलसिलेवार दरअसल पूरा मामला है क्या, बड़ी बातें अभी तक की क्या हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। दरअसल सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच ना होने से नाराजगी जताई और 1 दिन के अनशन का ऐलान किया। हालांकि इसके ऊपर अशोक गहलोत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सीधे तौर पर नहीं सामने आई है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनकी सरकार पर, या यूं कह लीजिए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये जो सचिन पायलट साहब ने सवाल खड़े किए हैं उसके ऊपर अशोक गहलोत के जवाब का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। तीसरी बड़ी बात, एआईसीसी के मंच से कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कह दिया कि सभी मामलों की जांच चल रही है, यानी कि हाईकमान का साथ सचिन पायलट के साथ नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट तौर पर, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं जांच नहीं हो रही है, 6 महीने का समय बचा है, जांच होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ एआईसीसी के मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया गया कि सभी मामलों की जांच हो रही है।
चौथी बड़ी बात, अनशन से ठीक पहले एआईसीसी के सोशल मीडिया अकाउंट से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान जो है वो पोस्ट किया जाता है और सीधे तौर पर सचिन पायलट के इस कदम को अनुशासनहीनता बता दिया जाता है। पार्टी के खिलाफ इसको अनुशासनहीनता बताया गया। पांचवी बड़ी बात, पायलट ने फिर दोहराया कि अध्यक्ष के नाते मैंने जो आरोप लगाए थे, जनता से जो मैंने वादे किए थे कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे, कम से कम उसकी तो लाज रखिए, लेकिन जांच नहीं हो रही। राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पायलट अनशन पर हैं। क्यों? क्या उनकी सरकार जांच नहीं करा सकती? सीधे तौर पर जो विपक्ष है या यूं कह लीजिए भाजपा है, वो भी पूरी चुटकी ले रहा है इस सियासी समीकरण के बीच। आला कमान को भी कमजोर बता दिया है। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है कि घर की बात है, घर में ही कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। और कहीं ना कहीं पूरी स्थिति के ऊपर अब सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट ममता बनर्जी की राह पर अलग पार्टी बनाने के लिए चल पड़े हैं? क्या सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो आज उनके अनशन स्थल से किसी भी कांग्रेस नेता की तस्वीर किसी होर्डिंग पर नहीं है? परमार साहब मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। मैं यही आपको कहने वाला था कि ये जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस में संभव है कि कांग्रेस का कोई आदमी विरोध कर सकता है, तो यह अनशन कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि इसमें जो तस्वीर मोहनदास करमचंद गांधी की लगी थी वो कभी कांग्रेस के चौनिया मेंबर भी नहीं थे। उनको राष्ट्रपिता का दर्जा अलग बात है, कांग्रेसियों ने दिया, उनका टाइटल अपने नाम लिया है, लेकिन वो कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं रहे। बाकी का जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे साहब, उनकी तस्वीर नहीं है, राहुल प्रियंका और सोनिया की तस्वीर नहीं है। मतलब सचिन पायलट ने ममता बनर्जी के अगले कड़ी का खुला ऐलान कर दिया है। अब ये जब तक इसको अप्रूव करे, पार्टी के प्रभारी का यह कहना कि पार्टी गतिविधि विरोधी गतिविधि है, तो आप उनको निकाल दीजिए, क्योंकि 2 घंटे से बैठे हैं। पार्टी प्रभारी ने भी परमार साहब, मैं यहाँ पर आपकी बात में एक चीज और जोड़ देता हूँ कि पार्टी प्रभारी ने भी सीधे आकर बयान नहीं दिया, एआईसीसी के सोशल मीडिया अकाउंट से बयान पोस्ट कराया गया। यानी कि स्पष्ट है कि जितना बयान प्रभारी का है उतना ही एआईसीसी का स्टैंड है उस पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा वो लोग देखिए वो नाफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। देखिए इस टाइम में सिर्फ बाकी कांग्रेस लूज कर रही है, यहाँ पर और कोई नहीं है। सचिन पायलट जो है वो गेन करेंगे हर मामले में। अच्छा, आपको डिस्टर्ब हो रहा है? मेरा फोन आने लगा, पता नहीं कहाँ से। तो आवाज आ रही है आपको सर? जी जी जी, बोलिए परमार साहब। चलिए, तो सचिन पायलट सिर्फ गेन कर रहे हैं और कोई गेन नहीं कर रहा है। अगर सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो वो उनके लिए फ्री हैंड हो जाएगा। जब तक पार्टी में बने रहेंगे तब तक कुछ जरूर कंट्रोल। कांग्रेस नेतृत्व तो यही सोच रहा है कि उनको सीधा फ्री हैंड ना दे, और सचिन पायलट चाह रहे हैं कि मुझे फ्री हैंड मिल जाए। यह सीधा सीधा सचिन पायलट खुद को लॉन्च करने का प्रयास करें। जैसा मैंने पहले कहा कि वो राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो वादे मैंने किए थे वो अशोक गहलोत ने पूरा नहीं किया। मैं तो लगातार मांग कर रहा था, इसी वजह से मैंने अध्यक्षी छोड़ी, इसी वजह से मैंने उप मुख्यमंत्री छोड़ी और उन्होंने मुझको पार्टी से भी निकाल दिया। यह है कांग्रेस का हाल। और मैं नीट क्लीन आदमी हूँ। जो मैंने वसुंधरा राजे पर इल्जाम लगाए थे वो यथावत बने हुए हैं। आप मुझे वोट दीजिए, उन सब का समाधान मेरे पास है, उन सारी घोटालों का जांच में कराऊंगा। यह कह करके सचिन पायलट जनता के सामने जाना चाहते हैं और कांग्रेस यही बात उनको नहीं करने देना चाहती है। इसी का आकलन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस से जब जब लोग निकले हैं वो आगे ही बढ़े हैं। कोई का देखिए, भाजपा छोड़ने के बाद आदमी रसातल में मिल गया, राजनीति खत्म हो गई है। कल्याण सिंह जैसा बड़ा आदमी जिसको प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाता था, बेचारे अपना सीट जीतने तक को महरूम हो गए।
मधुलिमय और कई लोग हैं, लेकिन कांग्रेस से जो निकला वो अपना राजनीति बढ़ाया है और अपना नाम कमाया है। इतिहास गवाह है। इस बात की जानकारी वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व और आला कमान को भी है, इसलिए वो कुछ सीधा निर्णय नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल। मुझे आज सुबह की एक तस्वीर भी याद आ रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी आज ट्रोल हो रही थी वो तस्वीर, जिसमें सचिन पायलट, सिंधिया साहब, आरपीएन सिंह, ये वो चेहरे, चार नेताओं की वो तस्वीर थी, जिनमें से 3 बीजेपी में जा चुके हैं और पोस्ट के ऊपर बड़ा टैगलाइन कमाल का लिखा हुआ था कि आप ही का इंतजार है, आप पीछे रह गए, हम तो सब सेट हो चुके हैं। नहीं, एक चीज और जोड़ दूं, उनका इंतजार खत्म हो जाता, वो जा चुके होते, लेकिन जैसे उन्होंने अपना विमान भाजपा के रनवे पर लैंड कराना चाहा, वसुंधरा राजे रनवे पर खड़ी हो गई लेकर के कुदाल फावड़ा। वसुंधरा राजे ने उनका विमान को लैंड नहीं करने दिया, नहीं तो जिस वक्त वो सारे राजस्थान के होटल में बंद किए गए थे, सारे के सारे वो सब एपिसोड आपको पता होगा, उसी वक्त ये भाजपा ज्वाइन कर लेते। लेकिन वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का जो साठगांठ है, मिली भगत है, एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के जो शपथ अंदर ले रखे हैं, उस वजह से सचिन पायलट की एंट्री नहीं हुई। ठीक है। तो अच्छा, परमार साहब, क्योंकि वैसे तो भदौरिया साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उन पे जाना है, लेकिन एक सवाल और है और उसका जवाब एक विश्लेषक ही दे सकता है, कांग्रेस या बीजेपी नहीं। जिस तरह से सचिन पायलट राजस्थान में एक बड़ा नाम है, राजस्थान में कांग्रेस से अगर वो जाते हैं तो स्वाभाविक बात है बीजेपी में शायद उनके लिए कंफर्टेबल जोन अब नहीं रहेगा, क्योंकि वसुंधरा सरकार के खिलाफ उन्होंने सीधा मोर्चा खोल दिया है। जो वसुंधरा सरकार में घोटाले हुए थे उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और बीजेपी अगर सत्ता में आ भी जाए तो ये तो संभव नहीं है। मैं पूछ लूँगा हालांकि भदौरिया साहब से कि क्या आप लोग जांच कराएंगे अपनी पिछली सरकार में जो ये आरोप लग रहे हैं, मगर अब ऑप्शंस क्या बचते हैं पायलट साहब पे? अपनी पार्टी बचाना, माफ़ कीजिएगा, अपनी पार्टी बनाना, या आम आदमी पार्टी ने आज समर्थन कर दिया है, आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं पायलट साहब, बाकी उन्हें भी समर्थन दे दिया है। वो एक अलग विषय है कि शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर दिख रहा है और मंत्रियों को, जो समर्थक विधायक थे पायलट गुट के, उनको दूर रखा गया है फिलहाल। लेकिन पायलट साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं पॉलिटिकली, ये बड़ा सवाल है। देखिए, भाजपा में वो आएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, यह कंफर्म है जी, क्योंकि भाजपा में बहुत पुराने मठाधीश हैं और भाजपा उनको बुला करके सीधे मुख्यमंत्री बना देगी ऐसा लगता नहीं तो पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा जो पहले पार्टी के मठाधीश है। तो भाजपा में उनको बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। बाकी किसी पार्टी में, देखिए आम आदमी पार्टी का राजस्थान में सीट खाली है, वहां जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे ग्राफ डाउन हो रहा है, क्योंकि वो सारा कलई अरविंद केजरीवाल का सफेद झूठ का खोल रहा है। अगर मेरा राय माने, आपके चैनल अगर सचिन पायलट देख रहे होंगे तो वो स्वतंत्र राजनीति करके ममता बनर्जी के कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में गुजर के नाम पर राजनीति करते हैं। आज के तारीख में गुजर का कोई बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं है, वो उसको डेंट करेंगे। कांग्रेस ये समझते हैं शुद्ध राजनीति करना है, भविष्य की राजनीति, उनके पास उम्र है, हैसियत है, पैसा भी है। कांग्रेस के रहा है भैया, उनके पिताजी के जमाने से है, तो सब कुछ उनके पास है। वो स्वतंत्र राजनीति करेंगे तो ज्यादा बेहतर भविष्य बनाएंगे। और बाद में कुछ सीटों की कमी बेसी होगी तो राजनीति में कौन किसका सगा है भाई? कमी बेसी को तो सरकार बना लेगी, तो भाजपा कांग्रेस एक हो जाएगी अगर 4 सीट कम रहती है तो। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, कर सकते हैं, आऊंगा आपके पास। भदौरिया साहब, सीधे तौर पर मोर्चा जो सचिन पायलट कहते हैं कि हमने वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला है, गहलोत साहब का सीधे तौर पर तो वो नाम अभी लेने से बच रहे हैं जब तक मुझे लगता है अगर कांग्रेस में रहते हैं तो। हालांकि बयान सुना दिए, दिखा दिए, वो एक अलग विषय है, वो जांच को लेकर वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे सीधे तौर पर ये है, क्या आप मानते हैं कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार हुए? एक, दूसरा, अगर आप वापस सत्ता में आते हैं तो क्या इन मुद्दों की जांच आप लोग खुद कराएंगे? क्या कोई नया राजनीति में उदाहरण पेश करेंगे?
क्योंकि आरोप तो लग ही रहे हैं ना। आशीष जी, अब सोचिए कि आरोप उनकी पार्टी ही नकार रही है। एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो ही नकार रहा है। ये मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मांग का ना जांच चल रही है। तो एक मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस कह रही है कि जांच चल रही है, और सचिन पायलट मांग कर रहे हैं कि जांच होना चाहिए। तो अब इसमें कौन गलत है कौन सही है, ये तो कांग्रेस ही जाने। बाकी हमारे यहाँ ना कभी कोई भ्रष्टाचार हुए हैं और ना हमारे यहाँ इस तरह की कोई गुंजाइश होती है। तो जब भ्रष्टाचार ही नहीं तो जांच हम किसकी करेंगे, चर्चा हम किसकी करेंगे। अगर हमारे भ्रष्टाचार थे वसुंधरा शासन में तो 5 साल कांग्रेस क्या करती रही। गहलोत बैठे थे, इनकी पूरी केंद्रीय कमेटी बैठी थी, कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई 5 साल में। आज जब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तो सचिन पायलट उसके ऊपर चर्चा कराने की बात कर रहे हैं और उन्हीं का मुख्यमंत्री उसको नकार रहा है। तो आप अंदाजा यही लगा ले कि यहाँ पर सिर्फ कुश्ती के जो है ना दावेदारी के लिए जो है ना नूरा कुश्ती खेली जा रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुई। सचिन पायलट पहले भी 2-3 बार को नूरा कुश्ती लड़ चुके हैं गहलोत के साथ में, मगर उनका पलड़ा भारी हो जाता है, सचिन पायलट का कमजोर पड़ जाता है और सचिन पायलट जो है ना कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि गहलोत ने जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के साथ, खास करके गांधी परिवार के साथ जो अपनी वफादारी जमा रखी है, अपनी जो एक जड़ें उसमें स्थापित करी है, तो वो मजबूत है। वहां कहीं ना कहीं सचिन पायलट कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए जब पिछली जब चुनाव जो हुआ था राजस्थान का, तो सचिन पायलट को ही वहां नॉमिनेट किया गया था सीएम के लिए और इन्हीं के ऊपर जो है ना चुनाव लड़ा गया था। और जब इन पे चुनाव लड़ा गया तो वाकई में इन्होंने वहां सरकार बनवा दी, मगर जब सीएम बनने का इनका टाइम आया तो वहां बाजी अशोक गहलोत मार गए, क्योंकि वो गांधी परिवार के सबसे बड़े वफादार हैं। आज से नहीं, इंदिरा जी के टाइम से, इंदिरा के टाइम भी रहे वो, और राजीव जी के टाइम भी रहे, सोनिया के टाइम, राहुल सोनिया के परमार टाइम साहब भी ने रहे। भी बता दिया ना कि कवच टूट गया, वो तो पुरानी बात हो गई। जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था उसमें वो कवच टूट गया। खैर चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। अब जायसवाल साहब, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में मुझे लगता है सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभर जाएगा। जिस तरह से, क्योंकि सचिन पायलट बड़ा नाम है और बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं देश की सियासत में भी सचिन पायलट की एक जगह अब बनने लगी है। बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में बड़ा नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए, ये कैसे सुनिश्चित करेगी कांग्रेस? देखिए आशीष जी, बड़ा नाम पार्टी के साथ जुड़ कर ही होता है जी। कोई भी पार्टी के साथ रहता है तो उसका बड़ा नाम, अलग से नाम अगर उनका रहता तो भाई मैं पार्टी छोड़ के मैं अपना नाम कमाया। बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। और जो भ्रष्टाचार की बात भाजपा के समय में, वसुंधरा राज के समय भ्रष्टाचार का उन्होंने उठाया है मुद्दा। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, और असम का मुख्यमंत्री जो विष्णु शर्मा है, जिसपे पड़े लंबा अमित शाह जी जब कांग्रेस के येदुरप्पा का जानी रहे हैं और नारायण राणे का जानी रहे, वो भाजपा एक मशीन रखा है और गंगा जल तुरंत आओ, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ, पार्टी में मेरे शामिल हो जाओ। तो भाजपा में चलता है जितने भ्रष्टाचारी है, चाहे व्यापम हो, चाहे येदुरप्पा हो, नारायण राणे हो, चाहे टीएमसी वाले आए राम गए, राम कितने गए आए, सारे लोग का पाप धुल गया। और शरद पवार के भतीजा को डिप्टी सीएम बना दिया गया, रातों रात उनका पूरा केस हटा दिया गया जो ईडी का संबंध गया हुआ था। तो भाजपा ही में ये सब संभव है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त करने का चाबी लेकर बैठा है भाजपा, जो भ्रष्टाचार का सबसे कुटित, अगर सरकार अहंकार छूटा, जिस दिन सरकार सत्ता से गया उस दिन 65% भाजपा के लोग जेल में रहेंगे। जिस तरह से सत्ता में बैठ के पूंजीपतियों का दलाली किया जा रहा है, जिस तरह से 20,000 करोड़ सेल कंपनी से पैसा आ गया उसका पता नहीं बताया जा रहा है। पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया पर मिनट खत्म। हाँ जायसवाल साहब, फिर आप कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात करते हैं एंकर या राजनीतिक विश्लेषक। आप अच्छे प्रवक्ता हैं,
मैं ये उम्मीद रखता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। समय नहीं, आपकी बात बिल्कुल नहीं दबा रहे, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक बड़ा ईमानदारी से आपसे सवाल पूछा कि क्या एक्शन प्लान होगा, उसका आप अपना एक्शन प्लान बता दीजिए ना पहले। जो आप ये कैसे सुनिश्चित करेगी कांग्रेस कि राजस्थान चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान ना हो? मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है, इसमें बीजेपी जो गलत कर रही है देश देख रहा है, देश की जनता जवाब देगी। देखिए, जवाब माकूल मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा और सचिन पायलट की मामला सॉल्व हो जाएगा। अभी उनसे चर्चा होगा, राहुल जी बात करेंगे और ये घर की बात है। और दूसरे बात, वो किसी दूसरे पर नहीं, भाजपा के नेता पर उंगली उठाकर बोले हैं कि इसके लिए मैं जब अध्यक्ष था तो पूरा जोर शोर से मैं और लगकर लोगों को उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए मैं अपना बात को रखना चाहता हूं कि मेरे सरकार में जांच हो रही है, उसको तेजी से कर उस पर कहीं जांच का निर्णय होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उन भ्रष्टाचारियों को तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए। और सचिन पायलट ने आवाज उठाया है तो उस पर माकूल जवाब पार्टी देगी और पार्टी इसका निर्णय लेगा, नेतृत्व निर्णय लेगा। और वो कोई गलत नहीं उठाया है, वो पार्टी विरोधी नहीं उठाया, वो तो एक विपक्ष का जो जिस भूमिका निभाए थे और उनके अध्यक्षी में सरकार आई, उन्होंने जोर शोर से ताकत के साथ अपना मेहनत किया और उसके बाद सत्ता में कांग्रेस आई तो कुछ वादे किए, उस वादा के साथ वो खड़ा होकर अपने मांग को रख रहे हैं और मंत्री से रख रहे हैं। और माकूल बात है कि जब हम किसी भ्रष्टाचारी को जब हम उसके उम्मीद के साथ उसको सजा नहीं दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता हमसे सवाल। चलिए ठीक है परमार साहब, एक बात समझ नहीं आती, पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ठीक मुद्दा उठाया है, पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करी है, बीजेपी के खिलाफ ही बात कर रही है। कांग्रेस ऑफिशियल अकाउंट से एआईसीसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसको अनुशासनहीनता करार दे रही है। ये कहीं बात एक तरफ लगेगी भी या ऐसे ही ये बॉल चलता रहेगा? ऐसा है, पार्टी में अभी कांग्रेस में ये शुरू से ही समस्या रहा है कि राहुल जी बतियाते नहीं हैं, सोनिया जी से कोई बात कर नहीं पाता, तो लोगों को पता नहीं कि असल में उन लोगों का क्या मंशा होगा। तो वो डबल स्टेटमेंट है कि देखिए, कोई कहेगा कि ये वसुंधरा राजे के विरुद्ध वाला मामला ये तो राजनीतिक लाभ के लिए, भाई कांग्रेस उसके विरुद्ध करके तो आई थी और अनुशासन इसलिए कहा गया है कि अगर मान लो गांधी परिवार से इशारा मिलता है कि भाई बाहर को इसको हमने नफा नुकसान कर लिया तो कहा जाएगा कि हमने तो कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधि है, हमने जांच में पाया कि पार्टी विरोधी गतिविधि में पाए गए, हमने इनको बाहर कर दिया। संवादहीनता कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं के बीच सदैव से रहे। जो आसाम का मुख्यमंत्री वो यही कहा था कि राहुल गांधी मिलते नहीं अपने बड़े बड़े नेताओं से, कुत्ते के बिस्कुट खिलाते रहते हैं, हमसे बात नहीं करते रहते हैं। तो ये दो बयान इसीलिए हो रहा है। एक और बात जो अपने चर्चा में नहीं आई, अशोक गहलोत अडानी को बुला करके अपने यहाँ बिजनेस दिए हैं और अडानी के ही विरुद्ध कांग्रेस ने पूरा सदन चलने नहीं दिया, पूरा का पूरा सत्र धुल गया अडानी के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर अगर अशोक गहलोत कुछ नहीं कह रहे हैं, उधर शरद पवार कुछ नहीं कह रहे हैं, सचिन पायलट इस बात को उठा रहे हैं कि भाई जब जैसे पार्टी से हटेंगे वो कहेंगे कि हमने अंदर खाने कहा था कि भाई किस मुंह से आप अडानी का विरोध कर रहे हो, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री, हमारा हिमाचल का मुख्यमंत्री अडानी को बिजनेस दे रहा है और मोदी बिजनेस दे रहा है तो घोटाला कर रहा है और तुम बिजनेस दे रहे हो तो गाय के दूध के धुले हुए। ये चर्चा पहले भी कई बार हुई है इस मंच पर जी। ठीक है, मैं भदौरिया साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे पास। फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल आशीष जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो हो रहा है वो उनकी आपसी कुर्सी की खींचातान है। भ्रष्टाचार तो एक बहाना है, अगर ऐसा था तो 5 साल ये कांग्रेस सरकार और गहलोत और पूरा उनका केंद्रीय नेतृत्व मुंह पे ताला लगा के क्यों बैठा रहा। इसी तरह से जो अडानी की ये बार बार बात करते हैं, अडानी के ऊपर वास्तव में जो इन्होंने सदन नहीं चला तो एक तरफ तो अडानी को ये कहते हैं कि मोदी के भाई हैं
और दूसरी तरफ जो है ना छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों ही जगह आप देख लो कि जितने अडानी ने वहां पर निवेश किया है, इतना निवेश कहीं हुआ ही नहीं है। ठीक है जायसवाल साहब, समय का अभाव है, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ने तो बोला कि जिस तरह से वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, आसाम के मुख्यमंत्री वहां कर्नाटका के रहे येदियुरप्पा, ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा देश जानता है और ये लोग जेल भी जाके वापस आए हैं। और वहां पर जब शासन इनकी आ गई केंद्र में, तो जिस तरह से इनको बचाया जाता है, ये सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन अब देश की जनता अब जान चुकी है कि ये सत्ता के पर बैठकर जिस तरह से अपराध मुक्त बताते हैं अपने को, लेकिन इन्होंने जो अपराध किया उसका माकूल जवाब देश का जनता, प्रदेश का जनता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।